आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है और ये प्रभु की आशीष ही है, प्रभु की कृपा ही है कि हम आज का दिन देख सके। आज विशेष रूप से हम लोग प्रभु यीशु के शरीर धारण का पर्व मनाते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में आए और प्रभु यीशु ने शरीर धारण किया। जैसे हम लोग संत योहन के सुसमाचार में एक अध्याय और एक ही वाक्य में पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था, वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और उस वचन ने शरीर धारण किया। तो आज हम लोग प्रभु यीशु के शरीर धारण का जब पर्व मनाते हैं, हम मनन चिंतन करें कि प्रभु यीशु कैसे इस संसार में आए और क्यों इस संसार में आए और प्रभु हमारे लिए क्या लेकर इस संसार में आते हैं। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से तेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से तेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। दाता तो मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। दाता तो मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। तू ही प्रभु जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का जल, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज मनन चिंतन करें जो ईसायास नबी ने भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। तो जब हम लोग प्रभु यीशु के शरीर धारण का पर्व मनाते हैं,
एक बात हम लोग अपने मन में, अपने हृदय में संभालें कि प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि प्रभु इंसान बन गए, प्रभु मनुष्य बन गए और प्रभु ने शरीर धारण किया, तो प्रभु हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। इमैनुअल का अर्थ यही है कि प्रभु हमारे साथ है। हम देखते हैं कि हर एक धर्म में जो है कई प्रकार की बलि चढ़ाई जाती है, और हमारे धर्म में भी जो है यहूदियों के धर्म में भी बलि का प्रचलन था। और हम देखते हैं कि जो प्रभु कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं, मैं तो प्रेम चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं कि मैं आपका हृदय चाहता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार हमने कोई बलि अर्पित की है, चढ़ा दी है, तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक हम लोग पापों से मुंह नहीं मोड़ते हैं तब तक हमारे पाप भी क्षमा नहीं होते। हम कितनी भी बलि जो है चढ़ा लें, कितने भी बलिदान दे दें। तो प्रभु यीशु उन्होंने ये निर्णय लिया कि जानवरों की बलि से या चढ़ावे से पिता ईश्वर प्रसन्न नहीं हुए। हम लोग आज के दूसरे पाठ में पढ़ते हैं, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर ये कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा है, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं, तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इस प्रकार ये पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। तो प्रभु यीशु इस संसार में आते हैं अपना बलिदान अर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए, ताकि हम पापों से मुक्ति प्राप्त कर सके। हम लोग देखते हैं स्वर्गदूत गैब्रियल जो है माता मरियम के पास आते हैं, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि प्रणाम मरिया, तो प्रभु की कृपा पात्र है। और माँ मरियम जो है घबरा जाती है, डर जाती है, ये कैसा प्रणाम है। और तब जो स्वर्गदूत गैब्रियल है वो माँ मरियम को समझाता है कि आप एक पुत्र को जन्म देगी, आप गर्भवती होगी, और ये सब पवित्र आत्मा के माध्यम से होंगे, क्योंकि जो आपसे पैदा होंगे, जो आपसे उत्पन्न होंगे, वे पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे और वह ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे और उसका राज्य हमेशा तक चलेगा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में आते हैं मेरी और आपकी मुक्ति के लिए। प्रभु यीशु इस संसार में आते हैं ताकि वे अपने आप को अर्पित कर सके मुझे और आपको बचाने के लिए। और जब प्रभु यीशु इस संसार में आते हैं मुझे और आपको बचाने के लिए, तो हम क्यों नहीं प्रभु की ओर मुड़े। हम देखते हैं कि पिता ईश्वर कितने दयालु हैं, पिता ईश्वर कितने करुणामय हैं। जिसकी सृष्टि उन्होंने की है, वे नहीं चाहते कि वह नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु को भेजते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में कि कैसे उन्होंने इंसान को बनाया, अपने रूप बनाया, लेकिन उन्होंने पाप किया। पाप के कारण अदन बाग से उनको निकाल दिया गया और वे प्रभु से बहुत दूर चले गए, लेकिन फिर भी पिता ईश्वर चाहते थे कि ये बचाए जाएं। हम जानते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ के 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कैसे प्रभु को दुख हुआ। उसने देखा कि पूरे मानव जाति जो है इस संसार में फैली हुई है
और सब पाप में जो है धंसे चले जा रहे हैं। और इसलिए उनको दुख हुआ कि इंसान ने पाप किया, इंसान ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी आज्ञा को अपने जीवन में माना नहीं। तो इसलिए फिर भी पिता ईश्वर करुणामय है, प्रेमी है, वे बचाना चाहते थे और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा ताकि वे हमारे पापों को अपने कंधों पर उठा लें, ताकि वे हमारे पापों को नष्ट कर दे, ताकि हम जो पापी लोग उनके पास लौटें और उनके चरणों में हम बैठे और उनकी शिक्षा को हम लोग सुने, शिक्षा पर हम लोग अमल करें और अपने जीवन में हम लोग आगे बढ़ें। इसलिए प्रभु यीशु इस संसार में आते हैं और इसीलिए वो शरीर धारण करते हैं। और जब शरीर धारण करते हैं तो हमारी मुक्ति की शुरुआत उसी समय से शुरू हो जाती है कि प्रभु यीशु इस संसार में हमें बचाने के लिए आए हैं। जब भी हम लोग वचन पढ़ते हैं नए विधान में विशेष रूप से, तो यही मुद्दा है, यही मकसद है प्रभु यीशु का कि इस संसार में आने का, कि वे हमें मुक्ति प्राप्त करें। आजकल कई लोग जो है बहुत चंगाई के पीछे भाग रहे हैं और बहुत से लोग सोचते हैं कि चंगाई ही सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंगाई मुक्ति का एक हिस्सा है। हमें स्वास्थ्य चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ हमें मुक्ति चाहिए। जब भी प्रभु यीशु ने किसी को चंगा किया, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया। प्रभु हमेशा यही कहते थे कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, और साथ में ये भी कहते थे कि जाओ और फिर से पाप नहीं करना। इसका मतलब आप मुक्ति के लिए बनाए गए हैं, आप उद्धार के लिए बनाए गए हैं। और प्रभु यीशु भी हमें चंगाई देने नहीं आए, लेकिन हमें मुक्त करने आए हैं, पापों से मुक्त करने आए हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पहले ऊपर की चीजों को खोजें और इस धरती की चीजें आपको यूं ही मिल जाएंगी। कहने का भाव कि हम पापों को छोड़ते हुए मुक्ति को खोजें, स्वर्गराज को खोजें, और यहाँ की चीजें हमें यूं ही मिल जाएंगी जो भी हमें चाहिए। यहाँ इस संसार में जीने के लिए हमें सब कुछ प्राप्त होगा यदि हम लोग प्रभु यीशु के मकसद को, प्रभु यीशु के उद्देश्य को, मुक्ति के उद्देश्य को समझ जाए और प्रभु की राहों पर चलते। क्योंकि जो उन पर विश्वास करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की गति नहीं होगी। यदि हमारा विश्वास पूर्ण रूप से प्रभु पर है तो हम थोड़े को भी ज्यादा समझेंगे अपने जीवन में और प्रभु के साथ आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। लेकिन जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़ते नहीं है, प्रभु को समझते नहीं है अपने जीवन में, उनकी शिक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा भी हो फिर भी वो हमें कम लगता है, क्योंकि उसमें प्रभु की शक्ति नहीं, उसमें प्रभु का सामर्थ्य नहीं, प्रभु की ताकत नहीं, प्रभु स्वयं नहीं, उसमें प्रभु की उपस्थिति नहीं है। तो इसलिए हम प्रभु की उपस्थिति में रहना सीखे, हम प्रभु की परीक्षा ना ले, लेकिन विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में जाएं, ये समझते हुए, ये सोचते हुए कि प्रभु यीशु हमें बचाने आए हैं। हम देखते हैं आजकल कई लोग जो है वचन को पढ़ते हैं, वे लोग जो पहले विश्वासी नहीं थे लेकिन अभी विश्वासी हैं, क्योंकि वचन के द्वारा उन्हें एक नया जीवन मिला है, एक नई दिशा मिली है, और वे अपने कुमार्गों को छोड़ते हुए प्रभु के चरणों में आ गए हैं और प्रभु के वचन पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। और बहुत से लोग साक्ष्य देते हैं कि जब हम प्रभु के वचन को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, तो हमारे रास्ते सही नहीं थे, लेकिन जब से हमने प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया और प्रभु को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता माना और दूसरों को भी ये बताया कि प्रभु ही मेरे मुक्तिदाता हैं, तो हमारा जीवन बदल गया, जीवन की दिशा बदल गई। तो इसलिए हम सभी पापों गुनाहों को पीछे छोड़ते हुए ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है और प्रभु यीशु मेरे लिए संसार में आए हैं, उन्होंने मेरे लिए शरीर को धारण किया है
ताकि वे मुझे बचा सके। हम लोग हमेशा समुदाय की बात करते हैं कि हमें बचाना है, हमें बचाना नहीं, मुझे बचाना है। मुझे ये सोचना है कि प्रभु मेरे लिए आए। कि यदि हर कोई व्यक्ति ऐसी बात अपने जीवन में सोचेगा कि प्रभु केवल मेरे लिए आए हैं, तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा समुदाय होगा। नहीं तो समुदाय में तो कुछ लोग सोचेंगे कि प्रभु मेरे लिए है, कुछ लोग सोच भी सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए नहीं। हमारा समुदाय ऐसा होना चाहिए जिसमें हर कोई ये विश्वास करे कि प्रभु मेरा मुक्तिदाता है और प्रभु ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। तो आइए, जब हम लोग प्रभु यीशु के शरीर धारण की ईद, शरीर धारण का पर्व मनाते हैं, हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।